शुभ अवसर पर श्री गणेश करते हुए बड़ी प्यारी सी शुरुआत की दोस्तों। और जब उसकी इलेक्ट्रिक ऑर्गन पर उंगलियां थिरकी ना दोस्तों, तो वो क्षमा बंधा। पानी दरिया में लग गया सारी सब खराब हो गए कुछ नहीं चाहिए प्रेम से पूरा ही जल बेदाना इन कलाकारों ने नाना बड़े बड़े सबक से पहले होते कलाकार बोले। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, उस पर हम आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, जी हाँ दोस्तों, हमारी थीम है जो सच है सो दिखेगा। हम वो ज़मीनी हकीकत आप तक लेकर पहुंचाते हैं जो शायद है कोई न्यूज़ चैनल आप तक पहुंचाता होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने विशेष खास कार्यक्रम जो हमारे लोकप्रियता के पायदान पर टीआरपी की एक मुकाम हासिल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर आज गणेश जी के जो ये 10 दिनों के दिन चल रहे हैं उस पर, जी हाँ दोस्तों, छठी का पर्व कहते हैं ना दोस्तों, जब कहीं कोई नवजात शिशु जन्म लेता है दोस्तों, बहनों और भाइयों, तो छठी मनाने की परंपरा बहुत ही अलौकिक और दिव्य होती है। छठी उन घरों में मनाई जाती है जहां पर नवजात शिशु का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी के 10 दिनों के कार्यक्रम में छठवें दिन छठी का एक बेहतरीन कार्यक्रम एक परिवार में आयोजित हुआ। जी हाँ दोस्तों, उस परिवार में जो गणेश भक्त हैं, उन्होंने अपने घर में बड़ा प्यारा दरबार सजाया था दोस्तों। और उस दरबार में गणेश जी की बहुत ही भक्तिपूर्ण, श्रद्धा भक्ति से ललायतपूर्ण तरीके से गणेश जी की उपासना कर रहा था। उस परिवार को हम आपको अपनी तस्वीरों में दिखाएंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं गणेश महाउत्सव की, प्रथम पूज गणेश जी के त्योहारों पर जो छठी मनाई जा रही थी। आप तस्वीरें देखिए, मंत्रोच्चारणों के साथ कैसे गणेश जी की छठी पर उनको भोग, 56 प्रकार के भोग, प्रसाद, आरती इत्यादि मंत्रोच्चारण के साथ आयोजन हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपने तस्वीरें देखी, आपने मंत्रोच्चारण सुने। पंडित वैदिक मंत्रोच्चारण से गणेश जी की पूजा याचना उनको मना रहे हैं। साथ ही गणेश जी की छठी के पर्व पर मोहल्ले पड़ोस की सब औरतें आती हैं और किस तरह अपने सुरीले अंदाज में ढोलक की थाप पर गणेश जी के सुंदर भजन सोहरे छठी के मौके पर सुनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, न्यूज़ 9 लॉन्चर जो सच है सो दिखाता है। आज हम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के आस्था और धर्म की प्रतीक नगरी कही जाने वाली जो ज्वाला माता की नगरी है अमानगंज में प्रतिष्ठित तिवारी परिवार, जी हाँ, प्रतिष्ठित तिवारी परिवार की ओर रुख करते हुए आपको लेकर चल रहे हैं गणेश महाउत्सव के विशेष अंदाज में। जी हाँ दोस्तों, वह गुनौर रोड पानी की टंकी के पास तिवारी मोहल्ला का एक प्रतिष्ठित तिवारी परिवार है। जी हाँ, जरा हम अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को तिवारी परिवार का उस बैकग्राउंड बताना चाहते हैं कि कैसे
आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे कि जो संकीर्तन या जो साज आवाज का अद्भुत अनूठा संगम आप हमारे प्यारे प्यारे दर्शक देख रहे हैं, उस पर जो सुर और ताल चलती है वो कैसे आखिर विरासत को आगे बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हमारे प्यारे प्यारे शो सरगम में आप देख और सुन रहे हैं। सो दोस्तों, मैं राजेश की तिवारी राज बात कर रहा था अपने सरगम के अनूठे अद्भुत अनुपम अलौकिक संगीत की सतरंगी छटाओं को बिखेरते हुए कार्यक्रम में। दोस्तों, मैं बात कर रहा था तिवारी परिवार की एक पीढ़ी की। जी हाँ, तीसरी पीढ़ी आने के बाद कैसे संगीत जो विरासत में मिलता है उसको कैसे सहेज कर रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई चीज़ विरासत में मिलती है तो वो सर चढ़कर बोलती है। जी हाँ, तिवारी परिवार के प्रतिष्ठित पूजनीय बब्बा जी हाँ, जिनका नाम था, जो बैकुंठवासी हैं, नंदन प्रसाद तिवारी। जी हाँ, नंदन प्रसाद तिवारी आमानगंज के तिवारी परिवार के प्रतिष्ठित उनके पड़पोते, जी हाँ दोस्तों, उनके पड़पोते पंडित संजय कुमार तिवारी, संजू भैया, संजय वशिष्ठ के नाम से वो ज्वाला माता के अनन्य भक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, अमानगंज में संजू भैया की जो ज्वाला माता पे रीत लगी है, जो प्रीत लगी है, वो ऐसी रीत और प्रीत है कि उसमें वो शराबोर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अनन्य भक्त, एक ऐसे सहृदय व्यक्ति, एक ऐसे संगीत के मर्मज्ञ, एक ऐसे जानकार कि जब उनकी उंगलियां, जी हाँ दोस्तों प्यारे दर्शकों, जब उनकी उंगलियां इलेक्ट्रिक ऑर्गन और हारमोनियम पर थिरकती हैं ना दोस्तों, तो सुरों की जो झंकार निकलती है उनकी उंगलियों से, उससे संगीत के चाहने वाले प्यारे दोस्तों और संगीत में वाद्य यंत्रों में रुचि रखने वाले दोस्तों दांतों तले उंगलियां तो दबा लेते हैं, लेकिन उनकी मधुर धुनों को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, संजय तिवारी के निवास स्थान पर गणेश छठी महाउत्सव के दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं बात कर रहा था तीसरी पीढ़ी के संजय तिवारी के पिताजी स्वर्गीय बैकुंठवासी नंदन प्रसाद तिवारी। जी हाँ, नंदन प्रसाद तिवारी एक ऐसे उस जमाने में कलाकार थे जो तबला, जी हाँ दोस्तों, तबला और ढोलक पर कितनी प्यारी अद्भुत अनुपम और अविरल थाप छेड़ते थे। नंदन प्रसाद तिवारी तबला में जब संगत देते थे ना दोस्तों, तो उस जमाने के जो लोग थे, जिसमें न्यूज़ 9 लॉन्चर को बताया कि लोग सुनते ही रह जाते थे। उनके समकालीन गायक और वादक, जिसमें रघुनंदन चौबे इत्यादि, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब इनकी महफिल जुटती थी ना दोस्तों, बहनों भाइयों, तो निश्चित ही बेहतरीन समा बन जाता था। उसी की दूसरी पीढ़ी में आते हैं पंडित जगदम्बा प्रसाद तिवारी। जी हाँ दोस्तों, पंडित जगदम्बा प्रसाद तिवारी संजय तिवारी के काका हैं, यानी चाचा हैं। ये अमानगंज के समकालीन श्री 1008 बजरंग संकीर्तन मंडल के जो है आधारशिला रखने वाले कलाकारों में शुमार थे। अब इनकी अगर बात की जाए दोस्तों, पंडित जगदम्बा प्रसाद तिवारी की, तो ये भी इनको अपने पिता से ढोलक की इस तरह की कला आत्मक प्राप्ति हुई कि ढोलक के वादन में इनका नाम गाम संगीत की संकीर्तन की दुनिया में तूती बोला करती थी दोस्तों। अब चलते हैं तीसरी पीढ़ी की ओर। तीसरी पीढ़ी में इनके भतीजे, यानी इनके पिता स्वर्गवासी चंद्रशेखर प्रसाद तिवारी, चंद्रशेखर प्रसाद तिवारी के दूसरे नंबर के बेटे संजय तिवारी संजू महाराज कहलाते हैं। वो उनको भी विरासत में संगीत मिलता है दोस्तों। सरगम में आप सुन रहे हैं बड़ी प्यारी स्टोरी जो इनसाइड स्टोरी बनने वाली है। उसमें संजय तिवारी को अपने चाचा और बाबा से विरासत में मिलती है। वो उनको मिलता है हारमोनियम
हारमोनियम। जी हाँ, हारमोनियम की दुनिया में जब इनकी उंगलियां, जी हाँ दोस्तों, बजरंग संकीर्तन मंडल में ये शुरुआत करते थे। दोस्तों मैं बात कर रहा था संजू तिवारी की। संजू तिवारी हारमोनिया के इतने मर्मज्ञ कलाकार हैं कि बुंदेलखंड के संगीत के संकीर्तन के जगत में एक जाना पहचाना बेहतरीन नाम है। साथ ही ये सुर में भी माहिर हैं, इनको गायन का भी शौक़ है। ये गानों की शुरुआत स्टेज पर जब शुरू करते हैं ना दोस्तों, बहनों, भाइयों, तो तहलका मच जाता है। साथ ही ये बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े बिरले अंदाज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जी हाँ दोस्तों, ऑर्गन पर ये जब संगत देते हैं ना, तो बहनों और भाइयों, देखते ही बनता है आप हमारा न्यूज़ 9 लॉन्चर पर सरगम कार्यक्रम राजेश की तिवारी राज की दो जुबानी में सुन और देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे झलकियाँ संजू तिवारी की हमारी स्क्रीन पर जो झलकियाँ चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, उन झलकियों में किस अंदाज में ये हारमोनिया पर संगत दे रहे हैं, साथ ही कभी इलेक्ट्रिक ऑर्गन पर संगत दे रहे हैं और बहुत प्यारा प्यारा संगीत अपने गायन के माध्यम से हमारे दर्शकों तक भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इनके बेहतरीन अंदाज में गायकी को सुना। इनका एक गायन था, हम उसको अलग अलग भागों में आप तक पहुंचा रहे हैं। इनकी वंदना से लेके, इनके गाए गीतों से लेकर, जब किसी भी कार्यक्रम का समापन होता है दोस्तों, बड़े ही निराले अंदाज में, बड़े ही विरले अंदाज में दोस्तों, बहनों और भाइयों, संजू महाराज किसी भी संकीर्तन को समापन की ओर ले जाते हैं। उस पर उनकी थाप रहती है। मेरी की कृपा से सारी बंदा पुजारियों की कृपा से, हमारे सभी संगीत प्रेमियों से, हमारे मित्रों से, सभी का इसका नाम प्यार मिला कि तिवारी जी आप अपने उसी क्षेत्र में तो आइए, देखें कि क्या है। तो फिर मेरा छोटा सा आप सबकी सेवा में आपसे शुरू हो गया श्री बजरंग संकीर्तन मंडल हमारा जिला पन्ना बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। इसमें आपको जागरण संध्या, भजन संध्या, भागवत, कीर्तन, जवाब मांगी मुकाबला, बुंदेलियों की राय, डिस्को, भांगड़ा और जितना भी संगीत का दारोमदार है, तो आप तो याद करें श्री बजरंग संकीर्तन मंडल सभी समस्त सेवा भजन संध्या के साथ साथ बड़ी सुंदर तरह के संगीतमय, जी हाँ, संगीतमय सुंदर का संगीतमय हनुमान चालीसा, संगीतमय राम, संगीतमय संकीर्तन, यानी तरह तरह के आपके संगीत के माध्यम से सेवा और समस्त हमारे कलाकार समस्त एकजुट होकर के भले चार पार्टी चलाना पड़ेगी, तो हम 40 कलाकार ऐसे हैं कि 4 पार्टी थाप रहती है उनकी। जब वो गाते हैं ना कि चलते चलते मेरे इन गीतों को याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे इन गीतों को याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। शुभ बहनों भाइयों, आप ऐसे नहीं है कोई हत्या देते या कोई भला भला कहते हैं, विशेष कृपा रहती है हमारी। जब ये अनमोल मिलता है लखनऊ को सहयोग के जमाना बड़ा हो रहा है। अगर जे कीर्तन ही करो करी तेरा ध्यान रखना, सत्य उत्तर देना,
मैं तो जरा सा गुनगुना लेता हूं, लेकिन जब आप संजू तिवारी को सुनेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि हम उसको कैसे भागों में विभाजित करके अब तक उनकी जो है कलाकारी, उनकी प्रतिभा सरगम के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारी झलकियों में देखा। अब मैं मध्य प्रदेश शासन के एक संस्कृति मंत्रालय होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर के माध्यम से संस्कृति विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो मंत्रालय का मंत्री पद जिनके पास है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि धर्म, संस्कृति और अपने देश की माटी को सहेजने के लिए ये तत्पर से देखे जाते हैं। धर्म, संस्कृति इनके एक एजेंडे में शामिल रहता है। तो मेरा कहना था भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार से कि प्रदेश में, देश में, पन्ना जिले में ऐसी अनेक प्रतिभाएं हैं। उन प्रतिभाओं को उकेरने के लिए, संवारने के लिए आप उनको मंच दीजिए। दोस्तों, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पन्ना जिले के ऐसे कलाकारों को अपने सरगम कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे रूबरू करा रहे हैं। दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप हमारे इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं सरगम। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि बजरंग संकीर्तन मंडल के जो है आधारशिला रखने वाले पंडित जगदम्बा प्रसाद तिवारी की मेहनत रंग लाती है। और बजरंग संकीर्तन मंडल में उस जमाने के 80 और 90 के दशक में दोस्तों, प्यारे बहनों और भाइयों, जी हाँ दोस्तों, 80 और 90 के दशक में ये बजरंग संकीर्तन मंडल पन्ना जिले में ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश और यूपी में अपने गायन वादन के और संकीर्तन के लिए कैसे फेमस हुआ करता था। इसमें एक मजे हुए उस जमाने के कलाकार हुआ करते थे, जिसमें गायक थे नाथूराम चौबे। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, नाथूराम चौबे, जगदम्बा प्रसाद तिवारी जब ढोलक पर संगीत देते थे ना दोस्तों, तो मजा ही दुगना हो जाता था। साथ ही हम अगर बात करें तो उस जमाने में जो बैंजो हुआ करता था ना दोस्तों, बैंजो पर जगत बहादुर, जी हाँ, जय बाबू हुआ करते थे, वो जो है उस पर संगत दिया करते थे। साथ ही बहुत सारे हरिशंकर तिवारी, पतारा और पाठक जी, हिनौती से लेकर तमाम ऐसे कलाकार थे। नाथूराम विश्वकर्मा हुआ करते थे, वो जो है मजीरा बजाया करते थे। आज बालाजी सरकार मंदिर में जो पुजारी हैं, रामू महाराज कहलाते हैं, उस जमाने के कलाकार हैं दोस्तों। एक गुलदस्ते के फूल हैं, गुलदस्ते में अनेक प्रकार के फूल जब लग जाते हैं तो गुलदस्ता बड़ा ही प्यारा और आकर्षक लगता है। आज उसी संकीर्तन मंडल जो अमानगंज में विभाजित हो गया था या अमूमन बंद होने की कगार पर पहुंच गया था, तो संजू महाराज ने, नंदन प्रसाद तिवारी की तीसरी पीढ़ी ने इस संकीर्तन मंडल को पुनः साज और आवाज़ के माध्यम से श्री गणेश किया है। जी हाँ दोस्तों, हम संजू तिवारी के बारे में बता दें कि अमूमन जैसे उनके परिवार के लोग बताते हैं कि 12 वर्ष की उम्र से उनकी माताजी का आप हमारे इसमें वर्जन सुनेंगे। उनकी माताजी कहती हैं कि संजू का, मेरे बेटे का संगीत में बड़ा लगाव था, बड़ी चॉइस थी। उसने लाख कोशिशों के बावजूद भी, खूब घर परिवार के पापा और उनके बड़े भाई साहब मना करते थे कि बेटा ये ना करो हैं, लेकिन उसके गाने में, उसकी मंडल के प्रति, उसके संकीर्तन के प्रति बड़ी ही जो है लगन थी। और 12 वर्ष की उम्र से उसने बिना, एक भगवान जो कहते हैं ना दोस्तों, बहनों और भाइयों, कि जब किसी को चीज सीखने की ललक होती है तो बिना गुरु के भी वो सीख जाता है। वो होती है तमन्ना, वो होती है एकाग्रता, जैसे एकलव्य ने के अंदर थी, वही संजू तिवारी के अंदर थी। कोई उनको सिखाने वाला नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह जो है व्यक्ति के अंदर गुण आ जाते हैं। तो उसने देखते हुए, अगर उसको कोई प्लेटफॉर्म मिला होता ना दोस्तों, कोई मंच मिला होता, कोई स्कूल कॉलेज मिला होता, तो निश्चित ही आज संजू भारत देश में बहुत बेहतरीन नामी ग्रामी कलाकार होते।
दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हम सरगम कार्यक्रम की प्रस्तुति आप तक पहुंचा रहे हैं। उसमें आज हमने अपने इस खास एपिसोड में सरगम के माध्यम से संजय तिवारी, जी हाँ, नंदन प्रसाद तिवारी के तीसरी पीढ़ी के पड़पोते संजय तिवारी, जिन्होंने बजरंग संकीर्तन मंडल का कल फिर से पुनः शुभारंभ किया है, उसमें ज़रा हम लेकर चलते हैं, उनकी माता जी से मिलते हैं और पूछते हैं कि संजय तिवारी जो संजू भैया हैं, उनके अंदर ये संगीत की जो कला है, जैसे ये हारमोनियम बजाना, गायन करना और इलेक्ट्रिक ऑर्गन बजाना, ये कहाँ से सीखा? जी माता जी, आपका न्यूज़ 9 पर स्वागत है। हम न्यूज़ 9 के माध्यम से संजू भैया के अंदर जो ये गुण आए हैं, ये कैसे आए हैं? ये संगीत संजू भैया को 12 साल से कोई न सिखाया, ना किसी ने बताया हैं, और ना मना भी करते रहे। हम उनके पापा मना करते रहे, न मम्मी मना करती रही, उनके बड़े भाई मना करते रहे, बड़ी भाभी मना करती रही, सब लोग मना करते रहे, लेकिन उनकी रुझान ऐसी थी कि वो अपने से हारमोनिया बजाना सीखते रहे अपने से, न किसी ने सिखाया, न किसी ने बताया। तो उनकी इतनी लगन संगीत में हुई कि सब लोगों के मना करते हुए भी वो नहीं माने। फिर वो हमारे पूर्वज ससुर नंदन प्रसाद तिवारी जी वो करते रहे। फिर उसके बाद हमारे देवर जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी वो ढोलक बजाते रहे, ढोलक हमारे ससुर भी बजाते रहे, नंदन प्रसाद तिवारी। तो उसी की रुझान उसको आई, तो वो नहीं माना किसी की, वो अपने से संगीत में जुड़ गया। फिर संगीत में बजरंग संकीर्तन मंडल में वो जुड़ गया। फिर धीरे धीरे वो चला बजरंग संकीर्तन मंडल चल रहा था, तो उसमें जुड़ा के बहुत साल तक उसने किया। फिर ना मैं क्या कहूँ। ये थी माता जी, पूजनीय संजू भैया राजेश की तिवारी की माता जी, जो बताती हैं कि किस तरह संजू के अंदर एक टैलेंट था। उनको पूर्वज, उनके बाबा यानी नंदन प्रसाद तिवारी से ये विरासत में मिला, साथ ही जगदम्बा प्रसाद तिवारी से मिला। साथ ही इन्होंने ये बताया दोस्तों कि मना करने के बाद वो लगातार इस विद्या में थे। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर की संजय तिवारी की शुरुआत के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप देखिए हमारा, आप बने रहें सरगम कार्यक्रम में। हम आज एक ऐसे अद्भुत कलाकार से रूबरू करा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं अपने सरगम कार्यक्रम की ओर। समय बदला, मंच आया, न्यूज़ 9 ने उनकी प्रतिभा को माना और उनसे सरगम का कार्यक्रम में उनके फुटेज, उनके वीडियोस, उनके संकीर्तन को आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल 12 वर्ष की उम्र से लेकर कुछ दिनों कोरोना काल के टाइम को ले लें तो संजू महाराज किसी कारण और परिस्थितियों बस संगीत और संकीर्तन से थोड़ा दूर हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अगर कुछ तमन्ना हो या ईश्वर की कृपा हो तो वो पुनः प्लेटफॉर्म मिलता है। उनके बड़े भाई राजेश की तिवारी राज, उनकी भाभी, उनके भतीजे, उनके परिजनों ने, उनके नाते रिश्तेदारों ने फिर से संजय तिवारी संजू महाराज को कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर जो संगीत की लगन है, प्रतिभा है, तुम उसको पुनः लेकर आओ। तो दोस्तों संजू तिवारी ने अपने बड़े भाई राजेश की तिवारी राज, जो न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ फाउंडर हैं, उनकी बात मानते हुए गणेश जी के छठी के अवसर, शुभ अवसर पर श्री गणेश करते हुए बड़ी प्यारी सी शुरुआत की दोस्तों। और जब उसकी इलेक्ट्रिक ऑर्गन पर उंगलियां थिरकी ना दोस्तों, तो वो क्षमा बंधा कि जो उनकी छठी के कार्यक्रम में नामी ग्रामी संगीत के कलाकार, जिसमें गफूर खान साहब से लेकर तमाम लोगों की जो गायकी का क्षमा बंधा, उन्होंने तालियों से जोरदार स्वागत किया संजू का और पुनः उनकी संगीत की दुनिया में, संकीर्तन की दुनिया में आने के लिए स्वागत किया। बहरहाल दोस्तों सरगम कार्यक्रम पर आप खास पेशकश संजू तिवारी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी
न्यूज़ 9 के माध्यम से ऐसे कलाकार के लिए एक प्लेटफार्म तो है, साथ ही हम उनकी हौसला अफजाई करते हुए अपने प्यारे प्यारे दर्शकों तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं। संजू तिवारी एक प्रतिभा संपन्न युवा कलाकार हैं। उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी भतीजी भी इन तमाम गुणों से लवरेज हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से न्यूज़ 9 लॉन्चर जो सच है सो दिखेगा पर अपील करते हैं कि कभी भी शुभ मौका या शुभ अवसर आता है तो संजू तिवारी के संकीर्तन मंडल, बजरंग संकीर्तन मंडल की सेवाएं आप जरूर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बहनों, भाइयों, उनके जो थीम है, उनकी जो कलाकार हैं, टीम है, उस पर आप सुंदरकांड, उस पर आप रामचरितमानस, उस पर आप रामधुन, उस पर आप जो है अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यक्रम संपन्न करा सकते हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों, आपको अगर कोई भी कार्यक्रम जैसे बुंदेली कार्यक्रम, लोकगीतों का कार्यक्रम, भजन कार्यक्रम, संध्या कार्यक्रम, देवी जागरण से लेके जो भी संगीत की दुनिया में कार्यक्रम होते हैं, आप जो है उनकी सेवाएं ले सकते हैं। बड़े हंसमुख, बड़े प्यारे कलाकार हैं, दिल जीतने वाले हैं, बहुत भावुक कलाकार हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का छल नहीं है। जैसे एक रामचरितमानस में चौपाई आती है ना सुंदरकांड में दोस्तों, कि जब भगवान जो है हनुमान जी महाराज हैं वो अनन्य भक्त होते हैं राम जी के, तो उस पर एक बड़ी प्यारी सी चौपाई है कि मोहि कपट कपि छल छिद्र न भावा। ऐसे भाव को सजो कर रखने वाले संजू महाराज हैं। मल मन जन सोहि मुहि पावा, मोहि कपट कपि छल छिद्र न भावा। ऐसी प्रतिभा संपन्न बहुमुखी प्रतिभा के धनी संजू तिवारी को हम अपने सरगम कार्यक्रम में आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हमारा आपसे विशेष आग्रह है, अगर हमारा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो हमें शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही संजू महाराज को बजरंग संकीर्तन मंडल के जो मुख्य गायक और प्रोपराइटर हैं, जिनकी एक नई शुरुआत हुई है आज से, वो उनके नंबर, उनसे कांटेक्ट, उनके सूत्र हमारी स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। वैसे आप चाहें तो मैं उनका नंबर बोल सकता हूं, आप लिख लें 99 93 22 33 48। जी हाँ दोस्तों, 99 93 22 33 48। यह देवी और सज्जनों, संजू महाराज का जो बजरंग संकीर्तन मंडल के बड़े प्यारे से, बड़े भावुक और बड़े सहृदय गायक हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। कल देखा दोस्तों कि शुरुआत अपनी करनी थी, कल न्यूज़ 9 लॉन्चर ने देखा और शूट किए वीडियोस, तो देखा कि शुरुआत अपनी करनी थी उन्हें, अपने लिए न गा के जो क्षेत्र भर के जो कलाकार, बुंदेलखंड अंचल के नामी ग्रामी कलाकार आए थे, सबसे पहले उन्होंने उनको मंच दिया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, उसमें गफूर खान साहब, उसमें पाठक जी, उसमें नाथूराम चतुर्वेदी, उसमें चिकलहाई वाले विनोद तिवारी, ऐसे तमाम पवई के कई युवा जिसने बेहतरीन गजलें गाई, बेहतरीन संगीत दिए, ऐसे तमाम कलाकारों को मौका दिया। सबसे लास्ट में ये होती है विशालता, ये होती है सहृदयता। अन्नू राजा, राजेश श्रीवास्तव, तमाम जो है बहुत प्यारे से। उसमें एक बेहतरीन ढोलक वादक था जिसको सूर श्याम कहते हैं, वो किशनगढ़ का था। उसकी ढोलक की थाप देखने को बनती थी। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, सरगम में आपसे ज़रूर जो है मिलाएंगे। साथ ही और श्रृंखलाएं चलेंगी हमारी, आप तो बने रहें और देखते रहें। दोस्तों नमस्कार, बहनों भाइयों, शब्बा खैर, जय गणेश। यह था हमारा बजरंग संकीर्तन मंडल के लिए सरगम कार्यक्रम की खास पेशकश राजेश की तिवारी राज के साथ। नमस्कार, बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आशा ऐसे नहीं है कोई विशेष जब ये मोड़ लगता है लखनऊ को सहयोग के जमाना बड़ा हो रहा है। अगर कीर्तन ही
ध्यान रखना सत्य उत्तर देना अरे राम 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 सुबह काफी